Hello friends. So today we will discuss about conversion of PDA to CFG. आज हम देखेंगे कि किसी भी PDA को हम CFG में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने CFG से PDA में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो एक PDA सपोज दैट हमारा गिवन है, देखिए जिसमें स्टेट्स हैं, इनपुट सिंबल्स हैं, स्टैक सिंबल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, स्टार्टिंग स्टेट है और स्टैक का इनिशियल सिंबल है और फाइनल स्टेट है। तो इसमें देखिए हम अगर ये कोई पीडीए हमें गिवन है तो उसके लिए जो एस प्रोडक्शंस जो लिखे जाते हैं सीएफजी के लिए, क्योंकि सीएफजी में एक स्टार्टिंग सिंबल हो सकता है, तो सिंबल्स हो सकता है, तो वो प्रोडक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, तो S2 Q0 Z0 Q, जहां पर Q0 जो आप जिस पीडीए से आप सीएफजी बना रहे हैं उस पीडीए का Q0 लिखेंगे यहाँ, मतलब स्टार्टिंग स्टेट यहाँ पर रहेगी और उसका स्टार्टिंग स्टैक सिंबल रहेगा, ये दोनों फिक्स रहेंगे। और ये Q जो है ये बिलोंग करेगा Q, मतलब जितनी भी स्टेट्स आपकी पीडीए में होंगी वहां पर हम वो सब लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये स्टार्टिंग प्रोडक्शंस बनेंगे। ठीक है, रूल्स बनेंगे सीएफजी के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर पीडीए में आपका कोई रूल गिवन है, ठीक है, जहां पर आपका यहाँ पर देखिए क्या है, नल है, अगर पॉप हो रहा है, इट मींस पॉप हो रहा है अगर पीडीए के रूल में, तो ये आप उसके लिए सीएफजी कैसे लिखेंगे, ये क्यू लिखेंगे, यहाँ पर ये जेड लिखेंगे, ये क्यू डैश लिखेंगे और यहाँ से ये ए लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या दिखा देंगे, प्रोडक्शंस बना देंगे इसके करस्पॉन्डिंग पीडीए के इस रूल के लिए। हर एक रूल के लिए अलग अलग प्रोडक्शंस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई रूल है कि यहाँ पर नल ना होके यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड में यहाँ पर पुश हो रहा है Z1 Z2, ठीक है, तो पुश हो रहा है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, Q ये यहाँ लिख देंगे, ये Z यहाँ लिख देंगे, ये Q डैश आपका जो रहेगा, ये Q डैश को अभी रहने देते हैं, आगे देखिए ये Q1 यहाँ पर रहेगा, ये Z1 हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये Q2 नई स्टेट होगी। इसी तरीके से ये Q2 एडजेसेंट सेम होंगे, फिर ये वाला Z2 लिखा जाएगा, फिर न्यू Q3, ऐसे ही क्या होगा, दो एडजेसेंट हमेशा सेम होंगे। और लास्ट में क्या होगा कि आपका ये जो QM की ZM के लिए आप यहाँ ZM लिखेंगे और ये Q डैश हो जाएगा, ये Q डैश यही वाला Q डैश होगा, तो ये सेम होंगे और ये एडजेसेंट सेम होंगे। इस चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखा जाता है ये दो चीजें सेम हो और ये सेम हो। जब ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके, अब ये देखिए Q डैश क्या है, ये आपका जो Q डैश है और ये आपका जो Q2 है और ये जो आपका आगे को फर्दर जो Q3 और QM जो कुछ भी है, ये सब बिलोंग करता है Q से। ठीक है, ये सब जो स्टेट्स आपकी पीडीए की होंगी वही सारी स्टेट्स यहाँ पर हम रख रख के इसके सारे परम्यूटेशंस सारे बनाएंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इसके बन सकते हैं हम वो सारे कॉम्बिनेशंस Q डैश Q2 इन सबको ले लेके बनाते रहेंगे, तो वही हमारे अलग अलग क्या हो जाएंगे, वही हमारे अलग अलग इस तरीके के रूल निकल निकल के हमारे पास आ जाएंगे हर प्रोडक्शंस के लिए। तो चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है, ये एक पीडीए दिया हुआ है, इस पीडीए को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीएफजी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पीडीए है, Q0 Q1 स्टेट्स हैं, इनमें A और B के इनपुट सिंबल्स हैं, Z0 और Z, आप स्टैक में देखिए Z और Z0 को आप कर रहे हैं पुश और पॉप, और Q0 स्टार्टिंग स्टेट है आपकी, Z0 आपका इनिशियल स्टैक सिंबल है और इसमें फाइनल स्टेट कोई नहीं है, क्योंकि ये कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, एम्प्टी स्टैक की हेल्प से। तो देखिए हम इसके लिए प्रोडक्शन रूल लिखना शुरू करते हैं सीएफजी के लिए। तो सबसे पहले हम एस प्रोडक्शंस लिख लेते हैं अपनी एल्गो से। तो एस प्रोडक्शन मैंने क्या बताया था, Q0 हो जाता है, तो Q0 इसमें Q0 ही है यहाँ पर नोटेशन में भी, Q0
ठीक है, और बीच में होता है स्टैक का सिंबल, तो स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल Z0 होगा। अब यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप, Q0 भी रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर और क्या रख सकते हैं, Q1 भी रख सकते हैं। दो स्टेट्स हैं तो दो इसके स्टार्टिंग प्रोडक्शंस बन जाएंगे। अब इसके बाद अब हम देखिए पहला रूल जैसे लेते हैं, सिग्मा Q0 B Z0 इक्वल टू Q0 Z0, ठीक है, इसको लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब अपना रूल अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो हैं, तो इसके लिए 4 कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसी तरीके से ये, ठीक है, दो रूल यहाँ लिख लिए, दो मैं यहाँ लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ये रूल है Q0 B Z0, तो यहाँ पर हमेशा Q0 सेम रहेगा, Q0 फॉर्मूले में यहाँ पर आप हमेशा यहाँ पर चारों जगह हम Q0 ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ Q0 होगा, और यहाँ बीच में हम ये वाला ये सिंबल लिखते हैं Z0। अभी मैंने जो एल्गो डिस्कस करी उसमें ये चीज गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर Z0 रहेगा हमेशा, ठीक है, और क्या फिक्स होता है, ये B हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर जो भी सिंबल होगा यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, ये सिंबल फिक्स होता है। इसके अलावा और बीच में हम क्या लिखेंगे, यहाँ Z0 है तो एक Z यहाँ लिखेंगे और बीच में एक Z0, इसी तरीके से यहाँ Z और यहाँ Z0, ठीक है, यहाँ Z और यहाँ Z0, यहाँ Z, ये Z0, चारों में सेम रहेगा ये, ठीक है। अब चेंज कहाँ होगा, अब देखिए ये स्पेस खाली है तो ये स्पेस जो होता है वो इस ये इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है ये इसके इक्विवेलेंट होता है, और एडजेसेंट में ये वाला जो स्पेस है ये इसके इक्विवेलेंट होता है। बस इस चीज का आप ध्यान रख के सारे कॉम्बिनेशंस बना दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, हमारे फॉर्मूले में यहाँ Q डैश था और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा Q डैश था और यहाँ भी Q डैश था, तो ये जो होगा वही ये होगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, और जो यहाँ पर होगा वही यहाँ होगा, और यहाँ फ्रंट में ये लिखते हैं क्यों, ये यहाँ पर जो चीज होती है वो यहाँ लिखी जाती है, तो इसको यहाँ एज इट इज उतार दीजिए सब जगह। यही सब रूल के लिए आप यही काम करेंगे, ठीक है, यहाँ Q0, यहाँ Q0, ठीक है, यहाँ Q0, यहाँ Q0, कुछ चीजें फिक्स रहेंगी, बस चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, अब इन स्पेसेस को भर लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ये और इसका बना लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, तो इसको Q0 और Q0 दो कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं। देखिए हमारे पास दो स्टेट है Q0 Q1, तो कॉम्बिनेशन दो Q0 Q1 हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो बस यही आपको करना है, तो यहाँ Q0 कर लिया, यहाँ पर हमने क्या कर लिया Q0 और यहाँ Q1 कर लिया, यहाँ पर हमने Q1 और यहाँ Q0 कर लिया, ठीक है, यहाँ Q0 हो गया और यहाँ Q1 और यहाँ Q1 हो गया, ये चीज, ठीक है, तो ये वाले स्पेस बाद में फिल होगा ये, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, ये और ये एडजेसेंट होंगे तो ये एडजेसेंट कर दीजिए, यहाँ Q1 है यहाँ भी Q1 कर दीजिए, यहाँ पे Q0 है यहाँ भी Q0 कर दीजिए, यहाँ Q1 है यहाँ भी Q1 कर दीजिए, तो ये दोनों स्पेस, और इसी तरीके से ये और ये वाले प्लेस फिल कर दीजिए, तो यहाँ Q0 है तो यहाँ भी Q0, यहाँ पर Q0 है तो यहाँ भी Q0, बस इन स्पेसिंग का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ Q1 है तो यहाँ भी Q1 और यहाँ Q1 है तो यहाँ भी Q1, ये चीज बस ध्यान रखिए। तो इस प्रोडक्शंस के लिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए देख लेते हैं, इस रूल के लिए सिग्मा Q0 नल Z0
इक्वल टू क्यू नॉट कॉमन नल। तो इस यहाँ जब नल होता है तो रूल आपका कौन सा अप्लाई होता है, एल्गोरिथम में देखिएगा तो अब आपका सेकंड रूल अप्लाई होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट यहाँ लिखते हैं, ये वाला क्यू नॉट, फिर ये जेड नॉट यहाँ लिखते हैं, फिर ये क्यू नॉट यहाँ लिखते हैं और फिर ये नल यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से। बस इसका इतने में ही हो जाएगा। ये जो नल वाले हैं ये सब आप ऐसे ही करेंगे नल वाले, ठीक है। एक ये वाला लेके देख लेते हैं, सिग्मा क्यू नॉट बी जेड इक्वल टू क्यू नॉट जेड जेड, ठीक है। तो इसके लिए प्रोडक्शंस आपको अभी जैसे ये वाले किए हैं, यहाँ पर जेड जेड नॉट है, बस यहाँ जेड जेड हो गया, ठीक है, सिंबल चेंज हो गए। तो ये वाला आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 बना लेंगे, 2 यहाँ पर है तो आप यहाँ 4 बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये बी है तो यहाँ बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको 4 बना लेने, ठीक है। पहले आप इस तरीके से बना लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ उतार देना है, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट और क्यू नॉट। अब क्या करना है, इसको बीच में उतार देना है, ठीक है, इस क्यू नॉट। और क्या करना है, ये क्यू नॉट कहाँ उतारना है, यहाँ उतारना है, ठीक है। और ये जेड यहाँ और ये जेड यहाँ, इतना तो पहले से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो ये स्पेस होगा वो ये होगा और जो यहाँ पर होगा वो यही होगा। सारे कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि कौन कौन से हो सकते हैं, क्यू नॉट क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू वन, क्यू वन क्यू नॉट और क्यू वन क्यू वन, ठीक है। तो क्यू नॉट यहाँ क्यू नॉट, ठीक है, तो यहाँ भी क्यू नॉट लिख दीजिए। इस तरह क्यू नॉट क्यू वन, तो यहाँ क्यू नॉट, यहाँ क्यू वन, फिर क्यू वन यहाँ पर और यहाँ क्यू नॉट और यहाँ क्यू वन, अब यहाँ क्यू वन। अब बाकी वही चीज आपको करनी है, इसको इसमें कॉपी कर दीजिए, क्यू वन को यहाँ कर दीजिए, क्यू नॉट को यहाँ कर दीजिए और क्यू वन को यहाँ कर दीजिए। ऐसे ही ये वाली कॉपी इधर कर दीजिए, ये क्यू नॉट इधर, ये क्यू नॉट इधर, ये क्यू वन इधर और ये क्यू वन इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखिए इसके लिए लिख लिया, इसके लिए भी आप इसी तरीके से लिख लेंगे। अब इसका एक सिंगल वाला में देखना रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। किसके लिए देख लें, मान लीजिए इसके लिए देखें, सिग्मा क्यू नॉट ए जेड इक्वल टू क्यू वन जेड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q1 कॉमा जेड है। अब यहाँ देखिए ये जेड 1 है, यहाँ पर 2 थे, तो 1 होने के केस में यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 1, मतलब 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे केवल, यहाँ पर केवल 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। और 2 कॉम्बिनेशंस इधर वाला देखिए, इसके लिए फिर वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही है तो इसमें उधर आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि Z1 Z2 था तब इधर बनाया, Z2 के लिए ये कॉलम बनाते हैं, इसमें केवल एक ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यू नॉट तो फिक्स होता है, आपको मालूम है, यहाँ भी क्यू नॉट फिक्स है, ये जेड यहाँ फिक्स है, ये जेड यहाँ फिक्स है, ठीक है। इस प्लेस को अभी छोड़ दीजिए जैसे हमेशा करते थे, यहाँ पर जेड बीच में कर दीजिए, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाता है, अगर सिंगल है तो सिंगल में यही वाला क्यू यहाँ पर आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सिंगल है क्योंकि यहाँ पर भी आप यही करते थे, फर्स्ट वाले में यही क्यू नॉट यहाँ पर कर देते, इसमें फर्स्ट वाले में क्यू कर दिया, लेकिन लास्ट वाले में यहाँ पर क्या होता है, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, बस ये रूल हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखिए ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट सेम होता था, जब अकेले के लिए लिखते हैं तो ये क्यू1 और ये क्यू1 बस इन दोनों को सेम कर देते हैं और बाकी ये ए यहाँ पर एच जैसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए आप अगर यहाँ क्यू नॉट लिखिए तो यहाँ भी क्यू नॉट लिख दीजिए, अगर यहाँ पर Q1 होगा तो यहाँ भी Q1 हो जाएगा। बस इस तरीके से आपके सिंगल वाले प्रोडक्शंस आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को सेम रखना है और ये एच यहाँ उतर जाएगा।
तो ये 2 के लिए हो गया, ये सिंगल के लिए हो गया, ठीक है। और नल वाला रूल मैंने बता ही दिया, नल वाले में Q नॉट, Z नॉट और Q नॉट। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्शंस बना लेंगे। यही टोटल प्रोडक्शंस आपके क्या हो जाएंगे, CFG के प्रोडक्शंस हो जाएंगे। और आपके स्टार्टिंग सिंबल क्या हो जाएगा, वो आपने शुरू में S से देखिए लिख लिया, Q नॉट Z नॉट Q नॉट और Q नॉट Z नॉट Q1। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये पूरा जो ऑटोमेटा है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, CFG में। स्टार्टिंग सिंबल हमारा यहाँ पर S है, ठीक है। और हमारी जो इसमें नॉन टर्मिनल्स हैं, ये नॉन टर्मिनल्स हमारे Q नॉट Z नॉट Q नॉट, ये जितने भी हमें ये ब्रैकेट के अंदर, ये सब हमारे नॉन टर्मिनल्स हो गए। जैसे Q नॉट Z Q नॉट Q नॉट Z नॉट Q नॉट, इसी तरह Q नॉट, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये नॉन टर्मिनल्स हमको मिल गए। टर्मिनल्स हमारे वही रहेंगे जो इसमें थे, A और B वही टर्मिनल्स रहेंगे, और प्रोडक्शन रूल्स ये हो गए। तो इस तरीके से हमारा VN सिग्मा P और S कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पुश डाउन ऑटोमेटा को उसके करस्पॉन्डिंग CFG में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।